स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन देखा हमने ब्रायोफाइट में। रिप्रोडक्शन में मैंने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन से बताया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हम इसकी क्लासेस को देखते हैं कि इसकी क्लासेस कौन कौन सी हैं। मेनली दो क्लासेस इसकी, मॉसिस और लिवरवर्ट, ठीक है, उसकी बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले अपन पहली क्लास की बात करें तो वो है लिवरवर्ट, ठीक है। लिवरवर्ट जो होती हैं, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी इसकी भी कौन सी होगी, गैमेटोफाइट। दैट मीन्स डोमिनेंट स्टेज इसकी कौन सी है, गैमेटोफाइट होती है। इसमें क्या होता है, ये डॉर्सो वेंट्रिकली फ्लैटेंड रहता है, डॉर्सी वेंट्रिकली फ्लैटेंड क्या रहता है, थैलस रहता है इसका। यानी मैंने अभी आप लोगों को जो मेन बताया है वो पूरा अपन ने डिस्क्रिप्शन एक तरीके से किसका पढ़ा है, इसका पढ़ा है, ये वाला इस तरीके से। इसमें यहाँ राइजॉइड होते हैं, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट चीज़ पे आ रहे हैं। इसमें मेनली रिक्सिया आ जाता है, जो मेनली इसमें सबस्ट्रेटम नीचे जुड़ा हुआ है, राइजॉइड के थ्रू नीचे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज राइजॉइड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की यदि अपन बच्चों बात करें यहाँ पे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन एंड दूसरा मैंने बोला स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन की बात करूं तो कौन से स्पोर्स इसमें बनते हैं बच्चों, जिन्हें अपन नाम देते हैं जैमाज। क्या नाम देते हैं, जैमाज। वो कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे मैंने बताई थी ये नोचेज होती हैं इसके अंदर इस तरीके की, और इन नोचेज के ऊपर ही इसी तरीके के जैमा कप्स बन रहे हैं। ये जो कैमिमा कप्स होते हैं इसके अंदर आपके स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स नीचे गिर रहे हैं और गिर के नए प्लांट को डेवलप कर लेते हैं। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। सेकंड थिंग की बात बताऊं बच्चों, तो सेकंड अपन बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ बच्चों। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगेन वही बात जो मैंने आप लोग को बोली थी कि इसमें क्या होता है, इसके अंदर ही स्पोरेंजियम होती है जिसके अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाह रही हूँ बच्चों कि जैसे ये थैलस स्ट्रक्चर है तो इसमें दो कंडीशन आती हैं आपकी। एक तो क्या होती है, मोनोसियस, और दूसरी कंडीशन जो होती है वो होती है डायोसियस, ठीक है। तो मोनोसियस और डायोसियस का मतलब क्या होता है, मोनोसियस का मतलब तो होता है कि जैसे एक ही थैलस पे, जैसे मैंने वहाँ पे बनाया था कि इस जगह पे आपका क्या हो जाएगा, मेल स्पोरेंजियम, और इस जगह पे क्या हो जाएगा, फीमेल स्पोरेंजियम। यानी एक ही थैलस पे मेल और फीमेल स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है या मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो दिस टाइप ऑफ थैलस इज नॉन एज मोनोसियस। और जब क्या होता है, मेल थैलस अलग होता है और फीमेल थैलस बिल्कुल अलग होता है। क्लियर हो रही है बात बच्चों, मेल थैलस बिल्कुल अलग है, फीमेल थैलस बिल्कुल अलग होता है। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नॉन एज डायोसियस। इसको अपन क्या नाम देते हैं, इसको अपन डायोसियस कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमें यहाँ पे कि मोनोसियस क्या है और डायोसियस क्या है। लिख देती हूँ, जब बोथ द सेक्स ऑर्गन यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, मेल स्पोरेंजियम, या फिर यहाँ पे मैं अगेन बताती हूँ आपको बोथ द सेक्स ऑर्गन, जिसमें मैं मेल स्पोरेंजियम को क्या नाम दूंगी, एंथ्रेडियम, ठीक है। एंड फीमेल को मैं क्या नाम दूंगी, स्पोरेंजियम, ठीक है। तो फीमेल को क्या नाम दूंगी मैं, आर्किगोनियम, ठीक है। बोथ द सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन वन
थैलस, एक सिंगल थैलस पे प्रेजेंट होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंडीशन को मोनोसियस कहते हैं। मेल स्पोरेंजियम को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया बच्चों, एंथ्रीडियम, और फीमेल को मैंने क्या नाम दिया, आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम से जो मेल गैमेट बनता है उस मेल गैमेट को मैं क्या बोलती हूँ, एंथ्रेजॉइड। और यहाँ पे जो फीमेल गैमेट बनता है इस फीमेल गैमेट को मैं क्या नाम देती हूँ, एग बोलते हैं। यहाँ पे एग बोल दो, ओवम बोल दो, एक ही बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बोथ द सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन डिफरेंट थैलस, इन डिफरेंट थैलस, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंडीशन को डायोसियस कहते हैं। तो क्लियर हो गया, जब मेल और फीमेल दैट इज एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों सेम थैलस पे प्रेजेंट है वो मोनोसियस है, और एंथ्रीडियम यहाँ है, आर्किगोनियम यहाँ है, अलग अलग डिफरेंट थैलस पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डायोसियस कंडीशन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मोनोसियस कंडीशन जो होती है उसमें रिक्सिया आ जाता है, और डायोसियस कंडीशन जो होती है उसमें मार्केंसिया आ जाता है। होगा सारा बाकी वही कि एंथ्रेजॉइड्स बने, एंथ्रेजॉइड वाटर के थ्रू कहाँ आ गए, आर्किगोनियम के पास आ गए। एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम आपस में मिले, मिलने के बाद इन्होंने क्या बनाया, 2n जाइगोट बनाया। ये जो जाइगोट बना, इस जाइगोट ने क्या करा, अल्टीमेटली पहले तो इसमें माइटोसिस ही होगा, माइटोसिस होके इसी के ऊपर आपके मैंने बताया फुट हो गया, सीटा हो गया, और कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बात मैंने आपको बोली, ये हो गया कैप्सूल, ठीक है, ये हो गया सीटा और ये हो गया फुट, ये तीन स्ट्रक्चर बन जाती है। ये कैप्सूल में फिर एक मेयोसिस होता है, ठीक है, तो कौन सी बन जाती है, N 1 से 4 बनती हैं, अपने को पता है। और उसके बाद अल्टीमेटली इसके बाद क्या होता है, माइटोसिस होता है और बहुत सारे इसमें स्पोर्स बन जाते हैं। ये स्पोर्स नीचे गिरते हैं और नए गैमेटोफाइट को फॉर्म कर लेते हैं। तो ये पूरा रिप्रोडक्शन किसका हो गया, लीवरवर्ट का हो गया। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने क्या बोला, रिक्सिया और मार्केंसिया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, मॉसिस। नेक्स्ट क्लास की बात कर रही हूँ बच्चों में, तो नेक्स्ट क्लास क्या है इसकी, मॉसिस। इसकी भी डोमिनेंट स्टेज जो होती है वो तो गैमेटोफाइट होती है, पर इसमें क्या होता है, दो स्टेजेस मेनली प्रेजेंट होती है, एक तो प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरी होती है लीफी स्टेज। दो स्टेज इसके पास प्रेजेंट होती है, एक तो प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरी होती है लीफी स्टेज, ठीक है। तो द लीफी गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस, ये मैंने बनाया था तुम्हारे सामने पहले। अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस इसके पास होता है, स्पाइरल इसके पास क्या प्रेजेंट होती हैं, लीफ प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। ये इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है इनका, और नीचे की तरफ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइजॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। लीफ लाइक अपेंडेजेस एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजॉइड। ये जो नीचे की तरफ यहाँ से जो ये अटैच है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, सबस्ट्रेटम। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, सबस्ट्रेटम, ठीक है। ये नीचे की तरफ ये जो निकल रहे हैं ये जो होते हैं ये होते हैं राइजॉइड, और राइजॉइड क्या है यहाँ पे, मल्टीसेलुलर है, ठीक है, यूनिसेलुलर ना होके क्या है, मल्टीसेलुलर है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगेन इसकी बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन से होता है बाय द बड फॉर्मेशन इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा जो बनती है इसमें स्टेज, उसमें क्या होता है, बड फॉर्मेशन होता है, और किससे हो रहा है, बड फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अपन बच्चों, तो वेजिटेटिव मैंने क्या बताया, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या बन रहे हैं, बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, और ये बर्ड जो होते हैं नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। सेक्स ऑर्गन वापस वही एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम होते हैं। एंथ्रीडियम, यहाँ पे क्या होता है, आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम में क्या बनते हैं, एंथ्रेजॉइड्स। आर्किगोनियम में क्या बनते हैं, एग। ये दोनों कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड होने पे नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, जाइगोट।
और यही स्टेज कौन सी होती है? स्पोरोफाइट होती है। ठीक है, यही स्टेज कौन सी होती है? स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है। फिर ये अगेन डेवलप्ड होगा, डेवलप्ड होकर वापस मैं बता रही हूँ, इसमें फुट बनता है, सीटा बनता है, कैप्सूल बनता है। इस कैप्सूल में मियोसिस होता है और मियोसिस के थ्रू क्या बनता है? आपका गैमेटोफाइट बनता है। और ये जो गैमेटोफाइट होता है फिर ये आगे डेवलप्ड होता है, गैमेटोफाइट आगे डेवलप्ड हो रहा है, डिस्पर्स्ड हो जाता है, डेवलप हो रहा है और जर्मिनेट होके स्टार्टिंग में जो ये बना रहा है, स्टार्टिंग जो होती है इसकी धीरे धीरे जो ये बनना स्टार्ट होता है, ये स्टार्टिंग इस तरीके का ही बनता है। ये तो स्टार्टिंग में तो क्या बनता है? प्रोटोनीमा बनता है। धीरे धीरे ये जो होता है कन्वर्ट किस में हो जाता है? इस लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जो ये बन रहा है वो तो क्या बन रहा है? प्राइमरी प्रोटोनीमा बनता है। ठीक है, विच लैटर प्रोड्यूस सेकेंडरी प्रोटोनीमा एंड द फॉर्म इरेक्ट लीफी स्ट्रक्चर। पहले स्टार्टिंग इससे होती है, इससे धीरे धीरे सेकेंडरी प्रोटोनीमा में डेवलप होना स्टार्ट होता है और पूरी लीफी स्ट्रक्चर को ये फॉर्म कर देता है। ये किस में है? मॉसिस में होता है। यानी इसमें दो स्टेजेस बताई, प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरी लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज मैंने क्या बताई? गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा है पहले, फिर प्रोटोनीमा, धीरे धीरे सेकेंडरी प्रोटोनीमा और फिर ये कंप्लीट लीफी स्ट्रक्चर को डेवलप कर लेता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका कौन सा? ये हो गया मॉसिस। मॉसिस के एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो इसमें क्या आता है? फ्यूनेरिया आता है। ठीक है, तो ये आपका एक प्लांट किंगडम कंप्लीट हो गया। कौन सा? ब्रायोफाइट।